बरसात की एक रात। उसकी एक नज़र ने ही अमित को दीवाना बना दिया था। वह भला की खूबसूरत लग रही थी। बारिश में भीगी हुई बारिश के पानी ने उसे सर से पांव तक भिगो दिया था। उसके गालों पर लिपटी उसकी जुल्फें किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। आज सच में सभी अप्सराएं एक ही मूर्ति में समा गई हो। आज के पहले बहुत से चेहरे देखे, लेकिन किसी में भी इतनी कशिश नहीं देखा था। आज सच में धन्यवाद करने का मन कर रहा था उस रोड के लाइट का, जिसकी मेहरबानी से उसका दीदार हो पा रहा था। वह लड़की परेशान थी, उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बारिश में भीगी हुई अपनी स्कूटी और जुल्फे को जब अपने गालों से हटाती थी तो उसके गालों का दीदार होता। फिर पानी की एक एक बूंद उसके गोरे गालों से जो टिपकती किसी ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने के लिए काफ़ी थी। मन इस बारिश का भी शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसके कारण आज जन्नत के दर्शन आज ज़मीन पे हो रही थी। सभी बारिश में रुके थे। मुझे आज भीगने का मन था, जिसके कारण आज इस खूबसूरत लम्हे का दीदार कर पाया। यार, कहते हैं ना, कभी अपने मन का भी कर लेना चाहिए। मैंने कहा, मैं कुछ हेल्प करूं। पलट के देखा, उसको इस बात का भी ख्याल नहीं था कि उसके इस कमाल हुस्न का दीदार कोई बहुत देर से कर रहा है। वह तो अपनी स्कूटी स्टार्ट करने में लगी थी। वह थोड़ी दूर हटी, मैंने एक किक मारी और स्कूटी स्टार्ट हो गई। उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी में थी। उसने स्कूटी पर बैठ गई, अपना हाथ बढ़ाया। परी नाम है मेरा। और अमित बोला, मेरा नाम अमित है। उसका हाथ छोड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे से हाथों को छोड़ दिया। परी ने बाय बोली और चले गई। मैं उसको देखता रहा जहाँ तक वह दिखी। रात में मेरी आंखों में नींद गायब हो गया था। यही सोच रहा था कि ये परी से फिर कभी मिलूंगा, कभी दोबारा दीदार होगा या नहीं। उसकी खूबसूरती, गुलाबी चेहरे के उन मुलायम हाथों का स्पर्श कभी होगा। एक मैरिज पार्टी में सभी अपनी अपनी मस्ती में थे। कुछ बच्चे डीजे की धुन पर थे, कुछ महिलाएं अपनी हंसी की ठहाके लगा रही थी। मैं अपने दोस्तों के इंतज़ार कर रहा था, जिसके भाई का मैरिज पार्टी में आया था। क्योंकि किसी को नहीं जानता था, इसलिए यह बोरिंग पार्टी लग रहा था। अमित बहुत देर के बाद होटल से बाहर चला आया। पार्किंग के पास आकर उसने अपने दोस्त रवि को 2 बार कॉल किया। अमित कहाँ है यार? 5 मिनट बोला था और अभी आधा घंटा हो गया। रवि, थोड़ा देर रुको, मैं अभी आता हूँ। अमित वही होटल के बाहर ही टहल रहा था। कुछ देर बाद एक स्कूटी पर वही खूबसूरत लड़की परी शायद अपनी माँ के साथ अंदर आई और पार्किंग स्कूटी पार्क करने चले गई। अमित मन में सोचने लगा, स्कूटी के पीछे बैठी औरत को कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। वही दोनों कुछ देर में गाड़ी पार्क करके आ गई। अमित उसको 2 बार देखा, उसे याद आ गया, वही मैरिज वाली रेखा है। दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है, कभी सोचा नहीं था। अभी कल के बारिश में जिसका दीदार हुआ था, उसको याद करके रात भर करवटें बदलता रहा। वह आज मेरे सामने थी। कल बारिश में जितनी खूबसूरत लग रही थी, उतनी ही आज भी लग रही थी। उसके हुस्न में फर्क बस इतना था कि बारिश के कारण जो रेशमी जुल्फें उसके गालों में चिपक रही थी, वह आज हवा में लहराकर उसके गालों को चूम रही थी। खुदा ने बहुत ही फुर्सत से तेरे हुस्न को तराशा है। काश तेरी हथेलियों पर मेरा नाम लिखा हो खुदा ने। रेखा जी, कैसे हो अमित? रेखा जी, अमित को पहचान गई। अमित, ठीक हो? आप कैसे हो रेखा जी? ठीक हो। किसी का इंतज़ार कर रहे हो? अमित, रवि का। रेखा जी, अभी रुकोगे ना? अमित, जी रेखा जी, बिना मिले नहीं जाना। रेखा जी ऐसे बात कर रही थी जैसे उसको परसों से जानती हो। परी, अमित कैसे हो? अमित, ठीक हो। रेखा, कैसे जानती हो तुम अमित को? परी, बताई तो थी, कल रात बारिश में स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो अमित। रेखा, तो अमित था, ये रवि का दोस्त है। रवि के बर्थडे पार्टी में मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छा लड़का है, मुझे घर तक छोड़ा था उस दिन। परी, क्या याद है आपको? 6 महीना पहले जिससे मिली थी, वहाँ याद है? बात करते करते दोनों होटल के अंदर पहुँच गई और इधर रवि भी 15 मिनट में आ गया। अपने बड़े भाई, यार, भाभी
न्यू कपल के साथ। रवि और भाई अमित, ये है हमारी भाभी, कैसी है? रवि बहुत खुश था अपने न्यू भाभी के साथ, बहुत खूबसूरत है। रवि अंग्रेजी में बोला, हिंदी नहीं समझती हमारी भाभी। क्यों? रवि ने भाभी की तरफ नहीं देखा, जानता था भाभी खो रही होगी। भाभी अंग्रेजी में पीएचडी की थी। अमित, वेरी ब्यूटीफुल, हिंदी सिखा देना भाई, क्योंकि मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। हंसी की ठहाके के साथ आगे बढ़ गया। नया जोड़े के मिलने के लिए सब बेकरार थे। दुल्हन से मिलकर बच्चे बहुत खुश थे। रवि ने भी अपने बाकी दोस्तों से अमित को परिचय करवाया। परी और सब एंजॉय कर रहे थे। अमित फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। अमित कॉल कट कर दिया। अमित एकटक परी को देखे जा रहा था। परी को अमित भूत की तरह खड़ा था। परी ने 2 बार पुकारा। अमित फिर भी एकटक उसे देखे जा रहा था, जैसे उसके कानों तक परी की आवाज़ जा ही नहीं रही हो। 3-4 बार आवाज़ देने के बाद भी वो भूत बनकर खड़ा रहा। फिर परी ने अमित का हाथ पकड़कर झकझोर दिया। परी बोली, अमित कहाँ खो गए हो? अमित थोड़ा हड़बड़ी में कहा, नहीं परी। 4-5 बार अमित बोली, तुम कब से खड़े हो और कुछ बोल ही नहीं रहे हो? कहाँ खोए हो? अमित बात को काटते हुए कहा कि तुम्हारे ख्वाबों में। कैसी हो परी? फाइन। अमित, स्कूटी बीच में बंद तो नहीं हुआ? परी, नहीं, कल के लिए थैंक्स। कई आधे घंटे से स्टार्ट कर रही थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अमित, एक बात कहूँ? परी ने फ्रेंडली बातों से अमित बोला। परी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। परी मुस्कुराते हुए, थैंक्स। अमित, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी मिल जाओगी, फिर तुम ऐसे आकर मुझसे बात करोगी। अभी जब तुम सामने आकर खड़ी हुई तो मैंने सोचा यह मेरी कल्पना है, मैं तुमको देखा जा रहा था। परी अपनी तारीफ सुनकर मन ही मन बहुत खुश थी। परी, और मैंने नोटिस किया कल भी तुम बहुत ध्यान से देखे जा रहे थे। परी, मैडम के लिए रुकी थी। अमित, मैडम के लिए ही रुकी थी, लेकिन मैं हुस्न का दीदार करने के लिए अपने आप को रोक नहीं सका। बारिश में तुम बहुत हसीन लग रही थी। परी, मैं बारिश में परेशान थी, आधे घंटे से भीग रही थी और तुम वहाँ मजे ले रहे थे। झूठा गुस्सा दिखाते हुए, अमित गलत नहीं समझना, तुम्हारा ध्यान मुझ पर था ही नहीं। तुमको देखने के बाद कोई भी तुमको देखता ही रह जाता। फिर तुम क्या चीज़ हो अमित, पूरी कायनात में तुम जैसी शायद ही कोई होगी। परी, ज़्यादा नहीं हो रहा? अमित, नहीं, अब दोनों दोस्त बन चुके थे, अब कोई डर नहीं था किसी बात का। अमित, रात भर तुमको ही याद करता रहा। दोनों अपनी बातों को इतने खो गए थे कि उसको किसी का ध्यान ही नहीं था। परी ने भी अमित को एक बार में ही दिल दे दी थी। रेखा जी का फ़ोन आया तो परी चले गई। जाने से पहले दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर लिए, एक और मिलने का वादा भी किया। रेखा की नज़रों से अमित बचकर परी को देखता रहा। लोग एक दूसरे से मिलने के बाद जाने लगे थे। अब अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो रेखा जी अपनी परी के साथ थी। रेखा जी, पार्टी खत्म हो गई, तुम मिली ही नहीं। परी, मैं भी तुमको ढूंढी लेकिन तुम नहीं दिखी। अमित, मैं भी मिलना चाहता था लेकिन इतने लोगों में आप नहीं दिखी। अमित झूठ बोल रहा था, वहाँ तो परी के साथ था। रेखा जी, कल संडे है, कल आ जाओ घर में, कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। रेखा जी ने अपना नंबर दिया और उसका नंबर लिया। अमित और परी ने चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी और कल फिर मिलने की खुशी में अब दोनों का मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कहते हैं ना दोस्तों, इसकी रात छुपाए नहीं छुपता। दोनों के रिश्ते की खबर रेखा जी को भी लग गई थी, मगर होना क्या था, रेखा जी को तो अमित पहले से ही पसंद था। उससे अपने दामाद के रूप में पाकर आज वो भी बहुत खुश थी। दोनों बरसात की एक रात ने 2 दिलों को हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया था। आपको कैसे लगी कृपया कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।